हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी कि एक भवन और एक टावर एक जमीन पर है, ठीक है। तो मैंने एक भवन और एक टावर को इस प्रकार से बना लिया। ये हो गया इसका क्षैतिज तल, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया क्षैतिज तल, ये हो गया भवन, ये हो गया टावर। अब क्या करना है, देखिए भवन छोटा है, टावर ऊंचा है। अब आगे क्या करना है, 7 मीटर ऊंचा है भवन, ये हम लिख देंगे यहाँ पे 7 मीटर। आगे तो इस भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब भवन का शिखर ये है, इस पॉइंट से इसका अवनमन कोण 60 डिग्री का है। यानी कि इसको हम मिला देंगे और मिला के इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, क्लियर है। आगे और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर का पाद बिंदु ये है, इसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो चलिए इसको अवनमन मतलब नीचे की ओर देखना। तो यहाँ से जब नीचे की ओर जाते हैं तो ये कोण 45 डिग्री बन रहा है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। मतलब इस पॉइंट से जब टावर के ऊपर को देखते हैं तो 60 डिग्री और टावर के नीचे को देखते हैं तो 45 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रकार से ये फिगर जो है कंप्लीट है। ये है टावर। करना क्या है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर ये है, ऊंचाई इसका ज्ञात करना है, हमें दिया हुआ नहीं है, हम उसको h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये कोण 60 डिग्री है और इस प्रकार हम इसका जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे यहाँ और एक त्रिभुज है, ये अब नेमिंग कर देते हैं तब समझने में इजी होगा। A B C D और ये बिंदु है E, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये टावर जो है h मीटर है और भवन 7 मीटर है। तो चूंकि CD 7 है इसीलिए ये देखिए इसका पैरेलल लाइन है। DE जो है CB का या BC का पैरेलल लाइन है, इसीलिए जितना CD होगा BE भी उतना ही होगा। यानी कि ये भी 7 मीटर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर CD जितना होगा BE भी उतना ही होगा। BE और बराबर कितना है 7 मीटर। मतलब CD और BE जो है एक ही समान है, इसलिए इसका मेजरमेंट 7 मीटर होगा। तो चूंकि BA में या AB में BE का मेजरमेंट 7 है, इसीलिए AE का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, टोटल h था, h में से 7 घटा दिए तो कितना बचेगा, h - 7। तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, h - 7, ठीक है। ये मेजरमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया h - 7। ये हो गया h - 7 और ये 7 जोड़ेंगे तो टोटल h, ठीक है। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, ये D या यहाँ से देखते हैं BCDE जो है एक रेक्टेंगल है क्लियरली। तो चूंकि ये एक रेक्टेंगल है इसीलिए ये दोनों लाइन DE और CB पैरेलल होगा और ये जो ट्रांसवर्जल है इसीलिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा हमेशा। मतलब ये अवनमन कोण 45 डिग्री था तो अवनमन कोण हम क्षैतिज लाइन से दिखाते नीचे की ओर, इसीलिए ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गया, दोनों बराबर होगा। ये भी जो है 45 डिग्री होगा। तो यहाँ तक जो है फिगर का काम हो गया। अब आगे हम सॉल्व करेंगे। तो लेना कौन सा त्रिभुज है, हमें लेंगे एक बार ADE और अगले बार लेंगे BCD। मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ADE लेके त्रिभुज या कुछ लिखें, लिखने का जो चीज़ है माना यहाँ लिख लेते हैं। माना टावर की ऊंचाई
टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये मैंने माना था, लिख लिया, और कुछ यहाँ तो लिखने लायक है नहीं। ऐसे लिखने का बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग उतना स्टेटमेंट पर नहीं जाएंगे। तो अब आगे देखते हैं, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में क्या दिख रहा है हमें? ADE ये छोटा वाला ऊपर जो त्रिभुज है, इसमें हम कंसिडर करेंगे। तो इसमें हमें दिया हुआ है क्या चीज? सिर्फ h-7, इस लंब का माप दिया हुआ है h-7, और ये जो बेस है DE जो है इसका, वो BC के बराबर होगा। ठीक है, DE जो है BC के बराबर होगा। तो इस चीज को भी हम दोनों त्रिभुज में लेंगे। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज ADE में tan थीटा लेंगे। यहाँ पे हम लोग tan, ऊपर वाले त्रिभुज में कितना डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार P/B। तो लंब बटे आधार P/B, P कितना? P मतलब परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या है? AE। तो लिखेंगे AE बटे आधार कितना? तो DE। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो tan 60 डिग्री का मान यहाँ पे लिखेंगे हम लोग √3। अब AE का मान कितना है? AE का मान h-7। ठीक है, आगे DE का मान कितना है? DE कितना है तो वो ज्ञात नहीं है, लेकिन DE BC के बराबर है ना, या CB या BC के बराबर है, तो इसीलिए DE के बदले हम लोग BC लिख देंगे, BC। ठीक है, अब आगे BC को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो BC बराबर हो जाएगा h-7/√3। मीटर में आंसर दिया है तो मीटर, तो BC का मान हमें मिल चुका है। अब हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आगे फिर त्रिभुज लेंगे हम लोग, पुनः त्रिभुज, कौन से त्रिभुज ले रहे हैं हम? BCD, ये 90 डिग्री है। तो BCD, त्रिभुज BCD में क्या चीज देखने को मिल रहा है हमें? 45 डिग्री का कोण है, और CD का माप मतलब लंब का माप दिया है, BC का मान नहीं दिया है। तो चलिए tan थीटा लेना होगा यहाँ भी, क्योंकि कर्ण का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो tan कितना डिग्री का कोण है यहाँ? 45 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार मतलब CD बटे आधार कितना है? BC, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और CD का मान दिया है यहाँ पे 7 मीटर, यानी कि 7 लिखेंगे, बाय BC का मान कितना है? तो BC का मान अभी दिया नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से BC बराबर हो गया कितना? 1 गुना BC बराबर 7 आ गया। अब इस BC का मान हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, 7 मीटर। इक्वेशन ये 2 कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, जो भी समीकरण 1 और 2 में आया उसको यूज करेंगे हम लोग, और उससे हम लोग कुछ रिजल्ट अभी निकालेंगे। 1 और 2 से देखिए, लेफ्ट साइड में यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, यहाँ पे h-7/√3, यहाँ 7, तो इक्वल कर देंगे h-7/√3 इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो h-7 इज इक्वल टू 7√3 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 7√3। ये जब लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो +7 होगा। अब 7√3 +7 में हम कॉमन लेंगे 7 को, तो बचेगा √3 + 1, और इस मीटर में है आंसर, इसीलिए मीटर। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि टावर की ऊंचाई बराबर 7 अंडर ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।